morning, dear student. Welcome back to our हिंदी classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 हमारी भी सुनो का पेज नंबर 28 का आधा पार्ट पढ़ा था और उसको समझ लिया था। अब हम आज के इस वीडियो में पेज नंबर 28 का ही आधा पार्ट पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि राजा जी के सामने कौन आती है? विद्युत। ठीक है, विद्युत यानी लाइट, वो आती है और क्या बोलती है कि उसकी शिकायत रोज लोग करते हैं कि वो बार बार चली जाती है, कारखाने में रुकती नहीं है, घरों में रुकती नहीं है। सभी लोग उसकी शिकायत करते हैं और राजा जी भी बोलते हैं कि विद्युत से तो हमें भी परेशानी है और हम तो आज इसको दंड देंगे। तो विद्युत फिर अपने पक्ष में क्या बोलती है कि महाराज, मेरे को सजा देने से पहले आप ये तो जान लीजिए कि इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि ना मेरे पास अपना कोई बोर्ड है कि मैं अपने को स्विच ऑफ कर लूँ और ऑन कर लूँ, और ना ही मेरे पास कुछ ऐसा है कि जिससे मैं बढ़ जाऊं और घट जाऊं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इस सब जनता का दोष है, क्योंकि वो जहाँ उत्सव होते हैं, समारोह होते हैं, शादी विवाह होते हैं, वहीं चले जाते हैं सब, और वहीं मैं भी जाती हूँ। तो राजा जी ने क्या कहा कि सबके पीछे हम लोग क्यों परेशानी भुगतें। तो वो कहती है कि आप लोग भी तो वहीं जाते हैं जहाँ की शादी होती है, और दिवाली नहीं है तो भी बहुत लाइट लगाई जाती है, रंग बिरंगे कपड़े पहन के लोग आते हैं, तो मैं भी वहीं जाती हूँ। और जब कोई लोग मेरा ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो फिर मेरी दूसरी जगह मेरी कमी महसूस हो जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं? जाना कहते हैं। तो राजा जी क्या कहते हैं कि और तुम्हारी शक्ति भी तो अनियंत्रित है, कंट्रोल नहीं है। तुम कहीं तेज हो जाती हो तो बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, वोल्टेज किसी किसी के कम हो जाते हैं तो मोटर नहीं चलती है, पंखे कूलर नहीं चलते। तो वो बोलती, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा उपयोग सही ढंग से लोग नहीं करते। स्ट्रीट लाइट देखो, गलियों की लाइट जलती रहती है, और आपके महल में तो खुद सैकड़ों कमरे हैं, और वहाँ का अगर कोई कमरे की ज़रूरत भी नहीं है तो भी लाइट पंखे चलते रहते हैं। तो महाराज कहते हैं कि लोगों को और तुमसे शिकायत है। तो विद्युत कहती है कि महाराज, मेरा दुरुपयोग, अनावश्यक उपयोग ही मेरे क्या है? अभाव का कारण है। तो फिर कई लोग और शिकायत करते हैं कि ये क्या करती है कि जो विद्युत है वो हत्यारिणी भी है, क्योंकि कई पक्षियों को मार देती है। तो बोलती है कि महाराज, इसमें भी मेरा दोष नहीं है, क्योंकि लोग पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ कट रहे तो पक्षी फिर कहाँ रहेंगे? तो वे विश्राम के लिए तार पे बैठते हैं और वो उससे करंट लगने से मर जाते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एक व्यक्ति क्या बोलता है? महाराज, आंधी वर्षा के आते ही विद्युत चली जाती है, उस समय से इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है और यह बिना चेतावनी की चली जाती है।
यानी आंधी आती है और बरसात होती है तो ये चली जाती है और बिना बताए जाती है। तो विद्युत क्या बोलती, महाराज यह भी व्यक्ति की कर्तव्यहीनता का प्रमाण है। ठीक है, इनका फर्ज बनता है कि मेरे चले जाने का सही और नियमित रख रखाव करें। मेरा अवैध उपयोग होता है, मेरी चोरी की जाती है। वर्षा आंधी के बचाव के लिए मेरे तार खंबे ढंग से रखे जाएं। महाराज मैं लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। क्या बोलते हैं कि ये अपने यानी कर्तव्य का पालन नहीं करते। ये क्या करते हैं, मेरा रख रखाव नहीं करते और खंबे भी अच्छी तरह से नहीं रख रखाव करते। और महाराज लोगों के साथ तो मैं रहना खुद पसंद करती हूँ। महाराजा क्या बोलते, विद्युत आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आज मुकदमा आपके विरुद्ध नहीं, आपके यानी विरोध में नहीं है, बल्कि आपके वाद इन लोगों के विरोध में है, यानी जनता के विरोध में है, आपके तो पक्ष में मुकदमा है। तो विद्युत क्या कहती, नहीं महाराज मैं किसी को दंडित नहीं करवाना चाहती, मैं किसी को दंड देना सजा देना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि लोग महल से झोपड़ी तक अपनी आदत बदलें। ठीक है, मेरी फिजूल खर्ची बंद करें, है ना, जो यहाँ वहाँ लाइट जलाते हैं, पंखा जलाते हैं, तो उसकी चोरी बंद हो, वितरण उसका सही हो, है ना, सही उसका उपयोग हो। फिर देखना किसी को मेरा वियोग नहीं सहना पड़ेगा, कोई हमें मुझसे नहीं बिछड़ेगा, सबके यहाँ लाइट रहेगी। महाराजा क्या कहते, मंत्री जी जलवायु और विद्युत के आज के मुकदमों से यही सिद्ध होता है कि ये तीनों निर्दोष हैं। दोषी तो हम लोग हैं, हम में से कोई भी निर्दोष नहीं है। अपनी आदतें बदल कर और अपने अपने कर्तव्य पहचान कर उसे पूरा करके हम सभी को न्याय करना। क्या बोलते हैं कि मंत्री जी जलवायु कोई भी यानी दोषी नहीं है, सब किसका दोष है, जनता का, इसलिए उसका सही सही उपयोग करें। तो बच्चों आज के इस लेसन में हमने क्या सबक लिया कि हमें भी विद्युत का उपयोग सही सही करना चाहिए। घर पर भी यदि हम दूसरे कमरे में जाते हैं तो टीवी, लाइट और पंखा तीनों बंद करें। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आप ये लेसन को पढ़ना और आप भी इसका सही सही प्रयोग करना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।